हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास जिला। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। होप यू लाइक इट। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। जिन भी नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। बट इसमें एक कंडीशन होती है दैट क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मैं क्यू की वैल्यू जीरो हमने डाल दी तो हमारे पास क्या बनेगा? पी बाई जीरो। अब पी बाई जीरो क्या आपने कभी सुना है? इसका कोई आंसर है? नहीं ना। पी बाई जीरो इज अनडिफाइंड, मतलब ये डिफाइन ही नहीं है, इसका हमने कोई आंसर ही नहीं कभी निकाला। सो रैशनल नंबर्स, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? पहले तो नेचुरल नंबर जितने भी हो, फिर होल नंबर जीरो, फिर इंटीजर्स नेगेटिव नंबर जिसमें आ जाते हैं ये सारे, प्लस पी बाई क्यू। अब ये सारे मैं बोल रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। पर यहाँ पर तो मैं पी बाई क्यू फॉर्म ही नहीं दिख रही। इसमें पी बाई क्यू फॉर्म है। कैसे? क्यू की वैल्यू सब में वन है। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और होल नंबर्स रैशनल नंबर ही होते हैं जिसमें क्यू की वैल्यू क्या होती है? वन। और कौन से रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? लाइक 4/3, 1/2 एंड सो ऑन। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक 111/90 एक्सेट्रा। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज हमने मेन तीन तरीके की पढ़नी है, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कि मैंने कोई भी एक नंबर लिया, उस पर कोई भी एक ऑपरेशन लगा दिया किसी और नंबर के साथ। अब ये दोनों नंबर्स कौन से होंगे? ये कोई एक सेट को बिलोंग करेंगे। सेट मतलब कि या तो वो नेचुरल नंबर के, दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे, या होल, या इंटीजर, या रैशनल। और ये ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा? मतलब कि या तो मैं इसको ऐड करूंगी, माइनस करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, या डिवाइड करूंगी। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि सेम सेट को बिलोंग करे। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, दैट नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सच ऑपरेशंस। एग्जांपल, मैं नेचुरल नंबर की एग्जांपल लेती हूँ। चलो रैशनल नंबर की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया 1/2, उसको मैंने अंदर एडिशन चेक करना है, तो +1, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इसका क्या आंसर आएगा? एलसीएम ले लिया, 1 + 2 = 3/2, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि जो रैशनल नंबर है दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। इसका मतलब होता है मैंने कोई भी एक नंबर लिया जो कि एस सेट को बिलोंग कर रहा है, यही वाले, उसमें मैंने कोई भी ऑपरेशन लगाया, ये वाला, और उसी कोई भी उसी सेट के नंबर से उसको उस पर ऑपरेशन लगाया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज करके लिख सकती हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर रैशनल नंबर्स, 1/4 मैंने एडिशन में ले लिया, +1/2, इसका क्या आंसर आएगा? एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा? 4, 1 + 2 = 3/2। अब मैं इनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर दूँ, दैट इज 1/2 + 1/4 = 4, ऊपर क्या आएगा? 2 + 1 = 3/4। ये भी सॉरी, यहाँ पर भी 3/4, ये दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कि मैंने कोई भी तीन नंबर्स लेने हैं, एक्स, वाई, जेड, उन पे कोई एक ही ऑपरेशन लगाना है। ये तीनों एक ही सेट को बिलोंग करेंगे और ऑपरेशन भी एक ही होगा। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी और जो इसका आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल होना चाहिए। यही सेम ऑपरेशन उन्हीं नंबर्स पे, पर पहले हम इसमें एक्स वाई को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करा? हमने वाई जेड को सॉल्व करा और इसके आंसर को एक्स से सॉल्व करा। इसमें मैंने पहले एक्स वाई को सॉल्व करा और इसके आंसर को जेड से सॉल्व करा। इसके एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर्स में अंडर एडिशन। 1/2 + 1/3 + 1 ले लेते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, दैट इज 1/2 प्लस एलसीएम लिया 1 + 3, दैट इज 1/2 + 4/3, इट इज एलसीएम लिया 6, 3 + 8, दैट इज 11/6। दूसरा मैंने कैसे करा? 1/2 + 1/3 + 1, ऐसे सॉल्व करा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 6, ऊपर 3 + 2 + 1, दैट इज = 5/6 + 1, इसका एलसीएम लिया 6, 5 + 6 = 11/6।
अब ये दोनों आंसर्स मैच करके इसका मतलब दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम एडिशन अंडर एडिशन बात करते हैं। हमने कोई भी रैशनल नंबर्स लिए 1/2 प्लस 1/4। इसका आंसर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। एलसीएम ले लो 4, 2 + 1 दैट इज 3/4। ये मैं आपको पहले भी प्रूफ करा चुकी हूँ। रैशनल नंबर था अंडर एडिशन, रैशनल नंबर ही आ रहा था, इसका आंसर है यस। देन फॉर सब्ट्रैक्शन मैंने यही नंबर ले लेती हूँ। चलो 1/2 - 1/4 एलसीएम लिया दैट इज 1/4। दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो इसका आंसर भी क्या आ गया यस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 1/2 × 1/3। इसका आंसर क्या आएगा 3 × 2 = 6, 1/6। दिस इज द रैशनल नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर एंड दिस इज द रैशनल नंबर, तो इसका आंसर भी क्या आ गया यस। डिवीजन, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक रैशनल नंबर ही हमेशा उसका आंसर आएगा, बट आप मुझे कोई एक ऐसी एग्जांपल दे सकते हो जिसमें मैं बोलूँ कि अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कैन एनीबडी, आप कमेंट करके बताओ। जिनको नहीं क्लियर हुआ, जिनको नहीं पता, मैं उनको बता देती हूँ। अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिया 1/4, उसको मैंने डिवाइड करा 0 से, इसको कैसे लिखूंगी मैं 1/4 डिवाइड बाई 0, 1/4 × 0 दैट इज 1/0। क्या ये डिफाइन है? नो, इट इज अनडिफाइंड। सिर्फ यही एग्जांपल है कि समथिंग डिवाइड बाय 0 पे ये जो डिवीजन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। इसमें क्या था कि मैं किसी भी नंबर को उसका इंटरचेंज करके भी उसको लिख सकती हूँ। तो हम अंडर एडिशन चेक करते हैं। मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया 1/2 + 1/3, इसका आंसर क्या आएगा? एलसीएम लिया, इधर 3 + 2 5/6, इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया दैट इज 1/3 + 1/2 6, 2 + 3 आ जाएगा ऊपर दैट इज 5/6। सेम आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया यस। देन अंडर सब्ट्रैक्शन यही एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 - 1/3, इसका एलसीएम ले लिया 6, 3 - 2 दैट इज 1/6, इंटरचेंज कर लिया 1/3 - 1/2 दैट इज एलसीएम is 6, 2 - 3 दैट इज -1/6। क्या ये सेम है? नो। इसका मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर्स। देन अंडर मल्टीप्लिकेशन 1/4 × 1/2 दैट इज 4 × 2 = 8, 1/8 एंड 1/2 × 1/4 इंटरचेंज करके क्या आएगा 1/8। ये दोनों सेम है, इट मीन्स under multiplication commutative property hold for rational numbers. Then under division 1/4 divided by, इसका आंसर भी नो है। क्यों? मैं अगर यहाँ पर 0 ले लूँ that is 1/4 divided by 0 that is 1/0 and this is undefined। कि अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 1/4 ले लें तो इसका आंसर क्या आएगा 0/1/4 दैट इज 0। भी ये दोनों सेम भी नहीं है, वो तो अनडिफाइंड ही है, तो इसका आंसर तो इसलिए नो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि हम पहले इनको अगर सॉल्व करें उससे मल्टीप्लाई कर दे तो सेम आंसर आना चाहिए इसके जितना। ठीक है, तो अंडर एडिशन हम चेक करते हैं। मैंने कोई भी नंबर ले लिया 1/2 + 1/4 + 1/3, इसका आंसर क्या आएगा 1/2 एलसीएम 12, 4 + 3 आ जाएगा ऊपर 1/2 + 7/12 दैट इज 8, सॉरी इसका एलसीएम लेंगे दैट इज 6 + 7 दैट इज 13/12। दूसरा अगर मैं इसको ऐसे करूं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा 4, 2 + 1 + 1/3 दैट इज 3/4 + 1/3 एलसीएम लिया दैट इज 3 × 3 = 9 + 4 × 1 =
4, that is 9 plus 4 is 13/12. Same answer आ रहा है. That under addition associative property hold for rational numbers. Then under subtraction यही example ले ली. 1/2 minus 1/4 minus 1/3. पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करा. इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 माइनस इसका एलसीएम लिया 12, 3 minus 4 दैट इज 1/2 माइनस ये क्या आएगा? -1/12 और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस दैट इज 1/2 प्लस 1/12. इसका एलसीएम लिया, ऊपर आएगा 6 + 1 दैट इज 7/12. दूसरा मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकती थी कि पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, देन उसमें से 1/3 माइनस कर दिया. इसका एलसीएम लिया 2 - 1 -1/3 दैट इज 1/4 माइनस 1/3. इसका एलसीएम लिया 12 आ जाएगा दैट इज 3 - 4 दैट इज -1/12. क्या ये दोनों सेम है? नो. मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर्स. देन अंडर मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 1/3 इंटू 4/3. पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया. 1/2 इंटू दैट इज 4/9. इसका क्या आंसर आएगा? 4/9 2 = 18. इसको हम 2 के टेबल पे कट कर देते हैं दैट इज 2/9. देन अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ दिस इंटू 4/3 ये क्या आएगा? 3 2 = 6 इंटू 4/3 दैट इज 4/6 3 = 18. सेम आगे. इसको मैं कैसे 2 के टेबल पे कट करके कैसे लिख सकती हूँ? 2/9. ये दोनों सेम आगे. तो यस अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रैशनल नंबर्स. देन अंडर डिवीजन वही डिवाइड बाय 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए हमारे पास. अब इसमें अगर ये ले लूँ डिवाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/2 डिवाइड बाय 0/1 1/2 डिवाइड बाय 0/1 इज 0 दैट इज 1/2 डिवाइड बाय 0. ये क्या है? इसका कोई आंसर है? नो. इट इज अनडिफाइंड. अगर मैं इसको ऐसे ले लेती पहले तो वो अनडिफाइंड आ गया तो वहीं पर 0 मतलब नो आ गया हमारा आंसर. इसको अगर मैं ऐसे कर लेती 1/2 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 1 दिस इज अनडिफाइंड. ये आगे सॉल्व ही ना होता. तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? नो. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर ऐसे दिए होंगे दैट इज a/b. ओवर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने ले लिया c/d. एडिशन है तो प्लस e/f. दिस इज. इसको अब हम आगे सॉल्व कैसे करना है वो हमें एक मेथड बताया गया है. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. a/b को अंदर ब्रैकेट के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. मतलब पहले इससे मल्टीप्लाई a/b इंटू c/d. फिर एडिशन थी बीच में. फिर अब a/b को हमने दूसरे नंबर के पास भेज देना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है दैट इज a/b इंटू e/f. तो आपके पास कोई भी ऐसी सॉल्व करने को आएगा तो आपने उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है. एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे 1/2 इंटू 4/3 प्लस 1/4. इसको कैसे करना है? पहले इससे मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 4/3 देन जो बीच में हमारे पास साइन था प्लस देन इससे मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर दैट इज 1/2 इंटू 1/4. इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लेना दैट इज 6/4 प्लस 1/8. इसको 2 के टेबल पे कट कर लेना दैट इज 2/3 प्लस 1/8. इसका एलसीएम ले लेना 24. ऊपर क्या आएगा? 8 2 = 16 प्लस 3 16 प्लस 3 इज 19/24. हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा. तो अब हमारा ये टेबल बन गया है. तो बच्चों अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर लिया a/b. एडिटिव मतलब मैं उसमें से क्या नंबर ऐड करूं. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम. कि वो सेम नंबर आ जाए. तो कौन सा नंबर होगा? ऑफ कोर्स 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? मैंने कोई रैशनल नंबर लिया मल्टीप्लिकेटिव से उसमें क्या मल्टीप्लाई करो. आइडेंटिटी मतलब कि वो सेम नंबर आ जाए. कौन सा नंबर होगा? ऑफ कोर्स 1. देन एडिटिव इनवर्स मीन्स रैशनल नंबर में एडिटिव मतलब कैसा क्या नंबर मैं ऐड करूँ. इनवर्स मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाए? 0 आ जाए हमारे पास. कि उसका उल्टा कुछ ऐसा नंबर मैं ऐड करूँ कि मेरे पास 0 आ जाए. कौन सा नंबर होगा?
माइनस ए बाय बी नेगेटिव होगा, इस नंबर का नेगेटिव। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीनिंग ए बाय बी, कोई भी एक रैशनल नंबर लिया मैंने, उसमें मल्टीप्लिकेटिव मतलब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए मेरे पास। कौन सा नंबर होगा, बी बाय ए। ये क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है कि मैंने जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बना दिया, और जो न्यूमिनेटर है वो मैंने डिनोमिनेटर बना दिया। इसको हम और कैसे देख सकते थे, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी, ए बाय बी प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। इसको मैंने इधर लेगी, इसको इधर लेगी, दैट इज ए बाय बी माइनस ए बाय बी इज इक्वल्स टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी प्लस माइनस ए बाय बी इज इक्वल्स टू 0। यही था मेरा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे देख सकते थे, इसकी इक्वेशन क्या बनी, ए बाय बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। ए बाय बी, ये ए बाय बी को मैं इधर लेगी, दैट इज इंटू बी बाय ए इज इक्वल्स टू 1। ये क्या था मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने जो भी पढ़ाया उसके जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज गिवन एनसीईआरटी में, उसकी वीडियो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगी। आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई करूँगी। टिल देन, बाय बाय।